श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनी सुहागिन धाम में जो करसी इतरो सन। सुनी सुहागिन धाम में जो करसी इतरो सन। तोर मोर
घर से चले दो मिलके वे मिलकर साथ बांध्यो चितयती हेत सो दोनों ते की बात दो नाते की बात। तो एक दिन आए घर में फरमाइए सुनिए। दोनों भाई आप हक श्री राज्य महाराज दक्षातीत पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी महाराज जैसे देवचंद जी के तन में विराजमान श्री राज्य महाराज की पहचान कराई, अब महराज ठाकुर के तन में किस तरह से श्री राज्य महाराज देवचंद जी के तन को छोड़कर बैठते हैं, वो लीला आज से शुरू हो रही है। अब ये दोनों भाई दो नाते की बात है, एक तो शरीरक नाता है के सगे भाई हैं, और एक आत्मा का नाता है, दोनों आत्माएं परम धाम की। तो शरीरक नाते वाले को तो क्या पालन करना था, इतना स्नेह प्रेम प्रीत बढ़ गया कि उठते बैठते स्वयं राज्य महाराज की चर्चा वाणी के और कुछ बात नहीं। और घर की चिंता इसलिए नहीं थी कि एक जाम सा वजीर का घर है, व्यवस्था की कोई मतलब नहीं थी। बाई चांस एक दिन क्या होता है कि दोनों भाई तो चर्चा में गए थे, 10-11 बजे से पहले लौट के नहीं आते थे, और बड़ा भाई हरवंश ठाकर कामकाज के लिए मंडई चला गया था, और छोटा भाई जो है उदो ठाकर वो अभी बच्चा था, पढ़ता लिखता होगा। एक सांवलिया ठाकुर घर में बच गए। सवेरे माताजी उठे, भाई चांस कभी हो भी जाता है वजीरों के घर भी किसी बात की कमी की, कोई बड़ी बात तो नहीं होती, व्यवस्था में कहना भूल गए होंगे। तो माँ ने देखा रसोई का समय हुआ तो आटा नहीं, संवलिया ठाकुर को कह दिया, बेटा शायद पिताजी का व्यवस्था करनी भूल गए, आटा नहीं है। कहते माता जी अभी ले आता हूँ। अब कोई घर के पास ही तो थोड़ी चक्की रखी हुई थी या आटे की दुकान होगी, गए आटा लेकर के आए तो देखा घर में लकड़ियाँ भी नहीं थी। कहने लगे बेटा तू कहेगा तो सही, पर चिंता न कर, कोई बात नहीं, आज तेरे पिताजी को मैं अच्छी तरह से कह दूंगी, लकड़ियाँ भी नहीं। कहते अच्छा माता जी, पहली बार तो मांगते गए कि अब ठंडा साल भर के कहता हूँ, उसने बेचारे ने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया था। अच्छा मैं लकड़ी भी लेके आता हूँ। अब लकड़ी लेकर के आए तो घर में सब्जी भी नहीं थी। अब 10-11 बज गए। कहने लगे, फिर आप पूछने लगा सांवलिया ठाकर, माँ आप क्यों बैठी? कहने लगे बेटा क्या करूं, सब्जी नहीं है, आज पिताजी ने अभी तक भिजवाई, मालूम होता है कचहरी में जाके किसी केस में फंस गए। कहने लगे ये बता दे मुझे, बड़ा भाई तो भाभी को लेकर के चला गया, ये दोनों हो गए हैं बाबा जी, 11 बजे घर आएंगे, जब पेट में इनके मेंढक कूदेंगे चूहे, और आते परोस के तुम दे दोगे, मैंने ही पाप करके तेरे घर में जन्म लिया था, सारा कुछ मैंने ही ढूंढा है, ले तो आए। कहने लगे बेटा घबराते नहीं, तेरे छोटे भाई तो हैं, आएंगे तो जरा उन्हें लाड प्यार से समझा देना, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं करते, पिताजी सारी व्यवस्था कर ही देते हैं, इसलिए कोई चिंता तू मत कर। अब उस दिन क्या हुआ, वो दोनों तो चर्चा में मगन, चर्चा वाणी सुनना करना, एक चित होना। जब 10-11 बजे घर आए तो उस समय कोई टूटियों वाली व्यवस्था तो थी नहीं, हर एक चाहे वजीर हो चाहे बादशाह हो उसके घर कुआं ही होता था। तो कुएं से पानी निकालकर सांवलिया ठाकुर वहीं पर बैठे नहा रहे थे कि दोनों भाई जब घर में आए। अब सुनो क्या होता है। कहा तुम बिगड़े दो भाई मिल
वासो माता जी ने तो जरा कहा सा लाड प्यार से समझा देना, फिर बड़े होने की भी तो बात रहती है। कहने लगा दोनों इधर आओ, अब क्यों घर आए हो? हैं? अरे अब क्यों घर आए हो? 11 बज गए, बाबा जी महाराज चले आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूँ। आटा भी मैं लाऊं, लकड़ियां भी मैं लाऊं, सब कुछ मैं लाऊं, और तुम जब देखो भाई हाँ अब रोटी बनी होगी भागे चले आयो। खबरदार, अगर कल से तुम अपने गुरु के घर जिससे चर्चा सुनने जाते हो और या उस गांधी भाई के घर गए, तो पिताश्री को कह के दोनों को शहर से इतने शब्द कह दिए कि दोनों सो निकलवा दूं। सांवलिया ठाकर गोवर्धन ठाकर कूद पड़े, कहने लगे गोवर्धन ठाकर ये कम वक्त जिंदा रह जाए, हमारे सतगुरु महाराज जी के प्रति ऐसे शब्द कहने वाला। क्षत्रिय वंश था ना उनका भी, तलवार निकाल कर जो है कूद पड़े कि मार दो इनको, देखी जाएगी जो कुछ होगा। जैसे तलवार खींची और साफे समेती नाता नाता भाग करके रसोई में गई। माँ घबरा के बाहर निकली, बच्चे चीखने की आवाज आई है, क्या बात है? देखा तो दोनों के हाथ में तलवार। कहने लगे बेटा मेरे बेटे होकर सत्संग के जाने वाले। कहने लगे माँ बस तू सामने ना आती, हमने कसूर किया था, मारता 4 थप्पड़, बड़ा भाई था, हमें कोई दुख ना होता हमारे सतगुरु के प्रति और उस गांधी भाई के प्रति जिसने सर्वस्व त्याग करके सरसुंदर साथ को जगह देता है, सेवा करता है, उसकी शान में ऐसा अगर तुम आज सामने ना आती, इसको जिंदा हम ना छोड़ने। इस तरह इन्होंने हमारे गुरु का अपमान क्यों किया? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, भूल हो जाती है, तुम्हारा भाई है, ज्ञान है। खून तो उबलता रहा, खैर शांत हो गया। अब रात को उनके पिताश्री आए घर में बच्चों के, और जिनका कसूर होता है ना, पता लगे पापा आने वाले तो पहले सो जाते हैं कि जागते हुए तो धड़ाधड़ पिटाई शुरू हो जाए। अब वो पुरानी माताएं थी जिनको तमीज होती थी कि पति को कौन सी बात कब कहनी, आजकल नहीं। भाई क्यों उदास हो, क्या करें, लड़कों का स्यापा गले पड़ा हुआ है, अभी उसको रोटी नहीं दी, अभी उसको कुछ नहीं किया, पहले ही बच्चों की शिकायतों का डंडा लेके खड़ी है। ये भी श्रीमतियां कलयुगी की कहलाती हैं। कुछ सीख के जाओ, संसारिक जीना भी और आत्मिक भी। कोई बात घर की है, पहले पति को शांत होने आए, कपड़े वगैरह बदलवाए, शांति से भोजन कराया। जब सोने लगे थे, उनके माताजी कहते हैं सुबह जरा कचहरी जाने से पहले घर का भी एक कत्ल का मुकदमा है, उसका फैसला करके जाए। अब हैरान हो गए, मेरे घर में कत्ल का मुकदमा? कह रहे ये बात थी ना, तो कल आपने शायद भूल गए, दोष नहीं लगाया, भूल गए ना, आपने आटे की व्यवस्था की और ना लकड़ियों की व्यवस्था की। आज जो रोज सब्जी देने आता था वो भी नहीं आया, और गोवर्धन ठाकर और मेरा ठाकर तो चर्चा सुनने सत्संग में गए हुए थे। उदो ठाकर छोटा था तो 3 बार सांवलिया ठाकुर को बाजार जाना पड़ा, वो समय पर नाश्ता नहीं ले सका, उसको गुस्सा आ गया। तो मैंने प्यार से कहा भी वो दोनों आएंगे, उनको समझा देना, लेकिन वो समझाने की बजाय उनके गुरु और गोवर्धन उसके गांधी भाई के प्रति कुछ अपशब्द बोल दिए। उनसे सहन नहीं हुआ, कटारी ले करके दोनों के दोनों सांवलिया ठाकुर को कूदने के लिए निकला, मारने के लिए कूद पड़े, भाग करके रसोई में आ गया। इस तरह से मैं उनको सुबह जाके शांत किया है। अब कृपया पहले सुबह उनका फैसला करके तब जाइए। उनका ये कौन सी बड़ी बात है,
सबकी इच्छा पूरी कर देंगे। शांति से बताया ना, तो शांति से कहने लगे कोई बात नहीं, सुबह कर देंगे। सवेरे उठे, अब आओ। पहले बड़े भाई को बुलाया, भाई सांवलिया ठाकुर क्या बात है, अब ध्यान से सुनो। सब कही केशव ठाकर ने सबकी बातें सुन रही। सांवलिया ठाकर ने कहा पिताश्री ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैंने गाली तो नहीं गाली, इतना जरूर मैंने कह दिया कि अब अगर तुम इस तरह से बाबा बने रहोगे तो सारा कामकाज मैं कैसे करूं, अगर दोबारा जाओगे तो मैं उनको पिताजी को कह के गांव से निकलवा दूं। और मैंने कुछ नहीं कहा। उनको बुलाया, उन्होंने भी जो बीती थी सच सच बात कह दी। अब पिता का फैसला सुनो। कहते अच्छा ध्यान दो, भागवत 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 भागवत, आज भागवत की परीक्षा कर देना है। कहने लगे भाई तुम्हारे गुरु देवचंद जी ने 14 साल भागवत किससे सुनी थी? भूलो नहीं, किससे सुनी थी? कानजी भट्ट से। ठीक है, तो कानजी भट्ट देवचंद जी से तो ज्यादा अच्छा ज्ञान दे सकेंगे, इसलिए क्योंकि हम कहते हैं अरे देवचंद जी ने 14 साल भागवत सुनी तो तारतम्य मिला, हमको भी भागवत सुननी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, कानजी भट्ट सारी उम्र भागवत सुनाते रह गए, उनको तारतम्य क्यों नहीं मिला? उनको राज्य ने क्यों नहीं दर्शन दिए? फिर भागवत एक देवचंद्र तो नहीं सुनते थे? राधा वल्लभी मार्ग में और भी सैकड़ों हजारों लोग भागवत सुनते थे, और गांगजी भाई परमधाम की आत्म थी, वो भी सुनता था, उनको राज्य ने दर्शन क्यों नहीं? गुमराह लोगों के पीछे लग के अपने जीवन का सत्यानाश ना करो, नहीं तो करो, मना नहीं करो। जाओ उनकी चर्चा सुने, नरकों में घुसेड़ेगी और गंदी आदतें डालेगी कि बसते हुए मंदिरों के भंडारी पुजारियों को भड़काएंगे, छोड़ के आजा, मैं 100 रुपया तनख्वाह फालतू दूंगा। ये कर्म वो सिखाते हैं, यहाँ एक प्रेम सिखाते हैं, एक दिली सिखाते हैं, दिलों की मैल को उतार कर गले लगाते हैं, जिसका दोष हो उससे भी प्यार करना सिखाते हैं। प्राणनाथ जी की वाणी है, अवगुण काढ़े गुण ग्रहो, किसी के अवगुण ना लो, उनको भी प्यार से समझा दो। भाई क्यों अवगुणों की सीढ़ी पे जीवन नष्ट कर रहे हो? ये प्राणनाथ जी का मंदिर है, किसी व्यक्ति का नहीं। प्राणनाथ जी की वाणी की वर्षा होती है, इसमें अपने अवगुण को निकाल कर धो लो, आत्म निर्मल करके सुंदर साथ के चरणों की सेवा में लग ज्यों रहिए, ज्यों लग रही है, साथ में हो रही है, रेन समान हो जाओ। गुमान अकड़ अहंकार से कुछ मिलने वाला नहीं। उस एक अहंकार को मार डालोगे, 100 गुण तुम्हारे हृदय में आ जाने वाले हैं। अब लड़के क्या शर्त रखते हैं, जिनको यकीन था कि हमारे सतगुरुदेव चंद जी के अंदर साक्षात श्री राज जी महाराज बैठे हैं, कहता पिताश्री हम बिल्कुल कानजी भट्ट से चर्चा सुनने को तैयार हैं, यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा तो फिर कहने लगे फिर तुम्हें छुट्टी हो, जहां मर्जी जाना। कहने लगे चलो अभी चलो, कानजी भट्ट के पास हम जाते हैं, जो भागवत के बोलो 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 जन्म से सुना रहे थे और भागवत के धर्म को मानने वाले राधा वल्लभियों के सबसे बड़े गादीपति आचार्य थे। उनके पास वजीर साहब अपने लड़कों को लेकर के गए, तब पिता ले चले तिन पे, तब पिता दोनों लड़कों को लेके, किसको? महराज ठाकुर और अभी वो प्राणनाथ नहीं है, अभी वो महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर हैं, दोनों को लेकर के वहां गए। वे बैठे जाए के अब वहां कानजी भट्ट अंदर थे, जाके आसन वगैरह पड़े हुआ था, बैठ गए, लड़के भी बैठ गए। अंदर पता चला कि वजीर साहब आए हैं, भागे चले आए,
आके बड़ा सत्कार किया, बिठाया, आदर किया। कई भट लड़के कछु पूछा था। उन्होंने पूछा महाराज आज कैसे कृपा की? कहने लगे और तो कुछ नहीं, आप जानते हो हमारा पूर्व जन्म से ही राधावल्लभी मार्ग है। ये बच्चे कुछ भागवत के 2-4 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आपके बिना जामनगर में और कौन है? आप ही राधावल्लभी मार्ग के आचार्य हैं, तो इनके प्रश्न जरा ऊपर की बात से न सुनो, एकाग्र चित्त से इनके प्रश्न सुनो और फिर सोच समझ के इनके प्रश्नों का उत्तर दो। जवाब चित दे आए। जवाब दो चित्त दे आए, यानी ऊपरी ऊपरी बात को सुनो और अटपटा जवाब दे दो। तब पूछी दो भाई ने, तब दोनों भाई हाथ जोड़े। अभिमान है इनका, बड़े प्यार और नम्रता से क्या पूछते हैं? भाया भट कितने गुण के लोग? भट्ट जी महाराज आगे का ज्ञान तो हमें आता नहीं, इतना ही कितनी नम्रता है, कितना प्रेम है कि ये जो सारा संसार है इसमें लोग कितने हैं? नोट करो, यही का प्रश्न पूछा है, आगे का नहीं पूछा। और कितने तत्व हैं और गुण कितने हैं? तत्व कहो कितने सही? ये बता दो कितने तत्व से पाताल से वैकुंठ निराकार तक सारा ब्रह्मांड बना है? कितने परलय आलोक? और कितने प्रकार की परलय है? 4 प्रश्न। लोक कितने हैं, गुण कितने हैं, तत्व कितने हैं और प्रलय कितने प्रकार की है? त्रैगुण से चौथा गुण नहीं। उत्तर दे रहे हैं कौन? कांजीवर के भाई 3 गुण हैं, चौथा गुण नहीं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 त्रैगुणों के स्वरूप को तरदेवा कहते हैं। 5 तत्व से छठोना तत्व। और पाताल से वैकुंठ तक देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निरंबी 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड, मकान, पशु पक्षी, जरा जमीन 5 तत्व से बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व हैं, छठा तत्व नहीं है। 14 से लोक नहीं 15। 14 लोक है, 7 लोक नीचे, 8वां लोक ये है जिसमें हम हैं, और 6 लोक ऊपर हैं। छठा लोक 14वां वैकुंठ है, जिसमें केवल 3 पुरियां हैं, ब्रह्मपुरी ब्रह्मा जी की, शंकर जी की पुरी और विष्णु भगवान की, वो 14वां लोक है। उससे आगे कोई लोक नहीं, उससे आगे 8 आवरण हैं। और परले 4 7। और 4 प्रकार की प्रलय होती है। ध्यान के साथ श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 2 अध्याय में एक 4 प्रकार की प्रलय लिखी है, जिसने देखनी हो देख सकते हैं। एक होती है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय वो है जो रोज मिनट मिनट में सैकड़ों जन्म ले रहे हैं और सैकड़ों, चाहे कोई 2 दिन का होके मरे, चाहे 100 साल का होके मरे, और उधर उसी हिसाब से बल्कि जन्म वालों की संख्या ज्यादा ही बढ़ रही है। ये है नित्य प्रलय। और नियमित प्रलय क्या है कि पाताल से लेकर 8वें लोक तक, जहां कर्म भोगना और फिर जन्मना और मरना, ये नियम के विधान के अंदर जो रहता है, इसको कहते हैं नियमित। मतलब कर्मों के आधार पर कर्म करना, मरना, भोगना, चलना। उसके बाद क्या है? प्राकृत पर तरदेवा और वैकुंठ बचता है। बाकी सृष्टि का लय होता है, उसको कहते हैं प्रकृति का प्रलय। फिर होता है अत्यंतिक महाप्रलय, जब 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण सबका लय हो जाता है। तरदेवाओं का भी लय हो जाता है। फिर अक्षर ब्रह्म हुक्म देता है तो नया ब्रह्मांड बनता है, फिर आदि नयन बनता है,
आदि नारायण की नाभि कमल से 3 गुण उत्पन्न होते हैं और उनसे फिर नया संसार बनता और इसी तरह से मिटता। ये विधि चलती रहती है। जब उन्होंने कह दिया महाप्रलय में बोलो बोलो 14 लोक 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है। अब दोनों भाई क्या प्रश्न करते हैं? तो कहो पार ब्रह्म रूप जो। कहने लगे महाराज फिर ये बता दो, पार ब्रह्म का तो नाश होता नहीं, भागवत में भी लिखा है, तो ये बता दो वो पार ब्रह्म कौन से रूप में, नहीं समझे, और कौन से तत्व से और कहां पर रहता है, बस यही पूछना और हमने कुछ नहीं पूछना। इसी का संशय था जो लेके आपके चरणों में आए हैं और आपके सिवाय कोई उत्तर देगा ही नहीं हमें, इसलिए आप इतनी कृपा कर दो। पार ब्रह्म जब महाप्रलय होगी तो उसका तो नाश नहीं होता, तो वो उस समय कौन सा रूप, किस तत्व का रूप धारण करके और कौन से लोक में कहाँ उसका मकान धाम रहता है, सोरेत कौन ठोर। बस उसका ठिकाना बता दो। कई खीर समुंदर खेवट पर। ध्यान दो जो भागवत में लिखा है, किताबी कीड़े क्या कहते हैं कि पाताल में क्षीर सागर है, उस पर एक बड़, कई बट बोलते हैं हिंदी भाषा में और इधर उत्तर भारत में बड़ बोलते हैं। बड़ के पेड़ पर, क्षीर सागर में एक बड़ का पेड़ है, ये भागवत का प्रसंग सुना रहा हूं, उसके ऊपर अंगूठे जितना रूप धारण करके पत्ते पर बैठ जाते हैं। रे मुष्ट मात्र नार। अंगूठे जितना रूप धारण करके उस पर बैठ जाते हैं। चौथा गुण तुम ना का। क्या महाराज आपने चौथा गुण तो कहा नहीं और 5वां तत्व नहीं बताया और महाप्रलय में 14 लोक का नाश बताया है, तो क्या क्षीर सागर 14 लोक से बाहर है क्या? क्षीर सागर तो आपने पाताल में कहा है और 14 लोक के अंदर है, तो फिर जब क्षीर सागर ही नहीं रहेगा तो पेड़ और पत्ता और तत्व और गुण कहाँ रहेंगे? छठो तत्व ना होए। छठा तत्व आपने कोई और बताया नहीं, लोक हो नहीं 15वां। और 15वां लोक नहीं कोई कहा। रे कौन ठोर वे सोए। फिर ये बता दो वो बड़ का पेड़ कौन से क्षीर सागर में और कहां पर, किस दुनिया में है? तब भटकी सुध बुध गई। तब भटकी, और ये भागवतकार पैसे लेके तुम्हें परम धाम पहुंचाएंगे, जाओ भागो, जाओ जाओ जाओ, भागवत हो रही है। ये अक्षातीत ने भागवत के प्रमाण दिए हैं, जिसको संदेह हो हम उसको कल भागवत दिखा सकते। यहां झूठे ज्ञान का प्रचार नहीं होगा। मूल गाती भागवत के उस समय जामनगर में थी और उनके आचार्य कांजी भट्ट थे। अभी तो थोड़ी सी चर्चा सुनी, लेकिन चर्चा सुनी है, समझी है, प्रश्न किए हैं, तब भटकी सुध बुध गई। कहां से जवाब देवे? अब कई जवाब ब्रह्मा से ना होए। भट्ट जी कह रहे हैं जाम साहब मेरी तो क्या औकात है, ब्रह्मा जो सृष्टि के नाथ हैं, जो कुल ग्रंथों के मालिक हैं, उनसे भी ये कोई प्रश्न करेगा तो वो भी इसका उत्तर दे नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने भी उस पार ब्रह्म को नेति नेति करके कहा। तो हम तो ग्रंथों के हिसाब से बता सकते हैं, इसका कोई भी जवाब श्रीमद्भागवत में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब कही कहा पिता ने। अब बोलो पिता अपनी शर्त हारे, कहने के बेटा जाओ, आप अपने आत्म कल्याण के वास्ते जो कुछ भी करना चाहो करो, मैं आज से 1 नौकर की बजाय 2 नौकर घर की व्यवस्था के लिए रख दूंगा और तुम्हें इस रास्ते पे जाते हुए अब कोई भी रोकेगा नहीं।
आज ऐसे हैं जिनको अब खबरें मिल रही है, अरे वहां इतने आदमी जा रहे हैं, वो उनको राज्य की कसमें डाल रहे हैं। तो मैं राज्य की कसम है, वहां चर्चा सुनने ना जाना, जाओ तुम उनसे चर्चा सुनो। मेरे पास मीटर लगा है, रोज खबर आ जाती है। हम नहीं मना करते किसी को। इस चर्चा के बाद यदि अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद उस पार पुरुष से आगे की कोई चर्चा सुनाए, मुझे भी ले चलना। क्यों? श्री महामति कहे गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे। उस अलख पार ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान करा के तुम्हारा संबंध जोड़े और इन उल्टी से झूठ के फंदों से छुड़ा के उसके प्रेम के सन्मुख खड़ा कर दे, उसके चरणों में शीश रख दे। यहां वो ज्ञान दिया जाता है जो देवी देवताओं ने भी आज दिन तक नहीं सुना। तुम कहां से सुन लोगे? बस लड़कों ने प्रणाम किया और भागते भागते सतगुरु देवचंद जी के चरणों में जाके शीश झुकाया। कहने लगे, हे धामधनी, आपकी कृपा से ऐसी अर्चना आई थी और आपकी मेहर से हम कुछ आपकी कृपा से कांजी भट्ट जवाब हमारे प्रश्नों का नहीं दे सका। ऐसी कई प्रकार की बातें होती रही। कहां तक अभी तक सामने लिखते, बरस 24 मास 10 24 बरस और 10 महीने तक देवचंद जी की सोबत में रहे। उसके बाद वो समय आ जाता है जब शरीर छूटेगा। इतनी सोबत वहां रही। ऊपर भय 5 दिन ऊपर भय तालो सोबत रहे। कहां तक उनकी शरण में ज्ञान चर्चा सुनने का समय मिलता रहा। बीज गिरो मोमिन और सुंदर साथ में ही मेराई ठाकुर रहे। श्री महामत कहे मोमिनो। अब कई सुंदर साथ सुन के महामत को मोहम्मद सुन बैठते। ये मोहम्मद शब्द पार ब्रह्म अक्षरातीत की शक्तियों को कहा गया है बड़े ज्ञान। महा मैंने बड़ा, मति मैंने ज्ञान। जो परम धाम का है उसके जो मालिक हैं उसको क्या कहा है? महामति। वो कह रहे हैं, ऐ मेरे परम धाम की आत्माओं, ऐ मेरे परम धाम के साथियों, जिन पर हुआ महराज, जिन पर श्री राज्य महाराज की कृपा हो जाती है ना, मेहर श्री राज्य महाराज की हो जाती है, वह परम धाम की खास आता। अब दिल्ली की लगभग 1 अरब की संख्या है। भाई आप ही क्यों चर्चा सुनने आते? क्या 1 अरब में से 4-5 हुई? जिन पर मेहर हुई श्री उनको निकाल के लाते। हम आज नहीं ना पहचान रहे, वो जान रहे हैं कि इन तनों में मेरी आत्मा बैठी है। उनको निकाल के लाए। उन्हीं का ईमान ठोक ठोक के अपनी वाणी से पक्का करेंगे। दूसरों को उन्होंने क्या लेना? जिन पर राज्य महाराज की मेहर होती है वही खास परम धाम की आत्माएं हैं। तन मार डालत है काज। फिर वो अपने तन को माया के लिए नहीं पछाड़ते। जिनको शुद्ध आ जाती है वो अपने तन से, मन से, धन राज्य के चरणों में अर्पण करके और भी सुंदर साथ को जो है ये ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। 13 बरस माया मिले, 13 वर्ष तक माया में बिताए। हाँ ऊपर लौकिक बोझ, कुछ संसारिक बोझ था, राय तरफ रहता और राज्य के चित्त उधर ही रहता है। रमे बीच को सरहज, और खूब परमधाम की बातें सुन सुन के उसके अंदर ही चित्तवन लगाते हैं। चर्चा नीति विचारी, और चर्चा जो सुन के आते हैं ना, ये नहीं प्रसाद लिया और घर चले गए ना, उसके बाद बैठकर विचार करते हैं कि अभी आज क्या क्या प्रसंग चर्चा में सुना था। मन में बड़ा विलास और मन में बड़ा उमंग, आनंद, दिन प्रतिदिन खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, आनंद की कोई सीमा नहीं है। एक दिन श्री महाराज को आप ध्यान देना, माया बड़ी कुड़बक है ना।
अब सतगुरु देवचंद जी हमेशा यही बताते थे, अपने मुंह से कोई कह देगा मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे हुए, यही कहते थे कि हम सब की आत्मा एक है और राज्य महाराज एक है। अब महाराज ठाकुर के हृदय की आत्म तो निर्मल है, पर अभी पर्दा था। वो सोचने लगे महाराज ठाकुर, भाई सतगुरु महाराज कहते हैं कि आत्मा सबकी एक है और राज्य महाराज भी एक ही हैं, दो तो है नहीं। तो यहाँ इनकी आत्मा को राज्य महाराज परमधाम दिखाते हैं, नहीं समझे? और मेरी आत्मा को परमधाम क्यों नहीं दिखाई देता? शरीर देखा, चर्चा सुनाने वाला कौन है ये पहचान। किस तरह से ये वाणी शरीरों से दूर करती है। यहां गद्दियों की झूठियों का पालन नहीं सिखाया जाता, वाणी से सीखो। हम भागते हैं गद्दी, जाओ मना कोई नहीं, जीवन नष्ट कर बैठे हो, बाकी का कर लो। सुनो क्या कहते हैं। अब ये मन में संशय होता है, चर्चा सुने, जब परमधाम की बातें, ब्रजराज की प्रेम की बातों का वर्णन हो तो चुभती हैं और आंखों में आंसू लगते हैं। राज्य महाराज वो कब सुख हमको। बस फिर एक दिन सोचने लगे कि शायद मेरे अंदर कुछ अवगुण बाकी हैं, इसलिए मुझे परमधाम नजर नहीं आता। और आके सतगुरु देवचंद जी से अर्ज करते हैं कि हे धाम मेरे अवगुण बता दो, मेरे अवगुण निकाल दो। कहने लगे देवचंद, अगर भाई तू शरीर के अवगुण देखना चाहे तो शायद तेरे से ज्यादा अवगुण मेरे तन में है। ये यहाँ के अवगुणों का ही तन है। और जहां तक तेरी आत्म का सवाल है, आत्मा जो भी है परमधाम की, वो गुण और अवगुणों से, इसलिए तेरे अंदर, तेरी आत्म के अंदर कोई अवगुण नहीं। ठीक, उधर तो उनको धामधनी और सतगुरु मानते हैं। फिर घर में आ गए, चर्चा से बाहर आ गए, कहने लगे सतगुरु महाराज कहते हैं मेरी आत्मा में गुण अवगुण नहीं, तो फिर मुझे परमधाम नजर क्यों नहीं आता? ओहो, भागवत में एक बार उन्होंने सुनाया था, भागवत में वाणी में नहीं, कि जो ज्यादा सोना पहनेगा, कलयुग ने परीक्षित को कहा था कि मेरा वास कलयुग सोने में होगा, तो मेरे घर तो सोना है ना, यही कमबख्त है, इसको मैं सतगुरु के चरणों में रखना। अब भाई वजीर का लड़का, वजीर की बहू, और उस समय सोना भी 2-3 रुपए तोला, बर्तन भी सोने के, राजा महाराजों के घर चांदी का कोई द्वार ही नहीं था, सब फूलबाई पत्नी थी, शादी हो गई थी, सब सोने के जेवर, थोड़ा बहुत मांग संदूर वाला छोड़ के सब चांदी के बर्तन गठरा बंद और सतगुरु के चरणों में। सतगुरु महाराज मेरी आत्म निर्मल कर, मेरे अवगुण मुझको बता दो। देवचंद्र कहते हैं महाराज ठाकुर तुम्हें क्या रट लग गई, क्या एक बार कहा तुझे नहीं सुना? भाई परम धाम की जो आत्म है वो गुण और अवगुणों से परे की बात है। केवल ये शरीर हमें माया देखने को मिला है और ये सब का अवगुणों से भरा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब के तत्व हैं, उसको क्या करोगे? फिर ये लेके चले गए वापस। फिर कुछ दिन बाद यही रट लगी, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। सोचने लगे ओहो रोटी ज्यादा खाता हूँ, नमक ज्यादा खाता हूँ, इसको छोड़, शायद परमधाम नजर आ जाएगा। कैसे हट्ठी अकल के दुश्मन आज भी हैं। रोटी धो धो के खाओ, परमधाम दिख गया। ढोंग रचना क्या, अक्षातीत को धोखा देते फिरते हम चितवन करते हैं, झूठ ढोंग
मेराई ठाकुर ने करके दिखाया। कहने लगे ज्यादा रोटी खाता हूं, 4 रोटी से 2 कर दे, 2 से 1 कर दिया, 1 से आधी कर दी, आधी से जितना 1 कौलिया हमको प्रसाद मिलता है इतना 24 घंटे। क्या कमजोर होना था बोलो? शरीर में दम निकल गया, होने लगी। जवानी की अवस्था में शायद परम धाम दिख जाएगा। उनसे भी बड़े आजकल पैदा हो रहे हैं, खाने को दुश्मनी समझते। सुंदर साथ जी, भटको मत, नहीं तो भटको, जाओ नरक में, जाओ, दरवाजा खोला है वो भी, कुछ नहीं मिला। करते करते ये हालत आ गई, मन की भी परीक्षा लेते हैं कि मेरा मन तो नहीं कहीं भटकता। हलवाइयों के बाजार में चले जाते हैं कि शायद गरम गरम जलेबी या इन चीजों को खाने का मेरा दिल तो नहीं करता। जाते जरा सा मन इधर उधर करता, खड़े होकर फटकारते, ओ पापी मन, ओ दुष्ट मन, ओ नरक के जीव, 84 लाख योनियों का नरक तूने खाया, अभी तेरी तृष्णा। इस तरह से मन को भटका। अब रोटी खानी बंद होगी तो हालत क्या होनी थी? आज मरे के कल मरे। अब बाल भाई, इसका नाम याद रखना, ये गांग जी भाई की सगी बहन है और उसके घर में ही देवचंद जी रहते थे। बाल भाई भागी भागी आई, कहने लगे एक भाई गोवर्धन ठाकुर शरीर छोड़ गया। वो 1700 संवत में पूरे में उनका धाम गमन हो गया था। दूसरा भाई चलने को तैयार है। महाराज ठाकुर की भी खबर आपको मिल जाएगी कि आज गया और कल गया, तब आप खुश हो जाएंगे। आप अक्षरातीत धाम के धनी अंदर तुम्हारे बैठे हैं, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। वो कहने लगे भाई कुछ आके इच्छा बताए तो मैं पूरी करूं। वो जब भी आता है यही आके कहता है कि मेरे अवगुण बता दो। तो मैं क्या वाणी के बरखिलाफ, शास्त्रों के बरखिलाफ बता दूं कि आत्मा में अवगुणों के हाथ छोड़ के बैठो भाई, नहीं तो नीचे चला जाए। तो तू अभी जा बुला के ले आ, तेरे सामने मैं पूछ के आज उसकी इच्छा पूरी करता हूं। और बोलो क्या कहते हो? बाल बाई गई, महाराज ठाकुर को बुला के ले आई। अब ध्यान के साथ दोनों का प्रश्न उत्तर सुनने वाला है, क्योंकि आज कोई देखा देखी चर्चा सुनाने वाले बड़े तैयार हैं। हम भी कुछ सीखेंगे और चर्चा सुनाया करेंगे। वो जरा अपने मन की ओढ़नी मैल वाली उतार दे तो उनका भला है, नहीं तो जाओ सीख लो। मन वो अंधे अभी जो सीख करके कुछ चर्चा करना चाहते हैं। हक इल्म की हक के दिए, ना सीखे खाए। हक उनकी मेहर के पात्र बन जाओ। मेहर के पात्र हर कोई हो सकता है। अपने मन की मलिनता को धो डालो, साफ कर लो, अवश्य मेहर होगी, उसकी गारंटी नहीं लेती। मन के अहंकार, गुमान, ईर्ष्या, मर्यादाएं सड़ती नहीं, चर्चा करने चाहते हैं ताकि पूजा हो। झूठे शरीर की पूजा में मत लगो। आत्म सत्य को जगाकर धनी के प्रेम में रंग लो और दूसरों को भी ये सुगंधी खुशबू दे करके अमर बना दो। अब बालबाई गई, ध्यान से सुनने का प्रसंग है आज का, लेकर के आ गई। अब देवचंद जी और उनके प्रश्न उत्तर होते हैं। तब श्री देवचंद जी ने सवाल किया महाराज ठाकुर को सामने, ध्यान से सुनने का प्रसंग है। सवाल किया महाराज ठाकुर, भाई तू आज दिल की बात बता, तू क्या चाहता है? क्या तेरे दिल में?
अब तू बताएगा तभी तो पता चलेगा तेरे दिल के अंदर बात क्या है जिससे तूने ये हालत कर डाली है। सो मुझे को आज, मुझे आज स्पष्ट कह दो। मेरे अवगुण मुझको, वही रट। महाराज ठाकुर फिर क्या कहते हैं, मेरे अवगुण मुझे बता दो, मेरे अवगुण निकाल दो, दिखाई दो तुम, बस वो दिखा दो क्या क्या हैं। तब कहा मुझको, अब ध्यान के साथ, अब उन्हें भी थोड़ा सा वो हो गया, ये बंदा है कौन। कहने लगे पहले तू ये बता मुझे पहचानता क्या है। नहीं समझ रहे कि तूने आज दिन तक मुझे क्या पहचाना है, क्योंकि ये प्रश्न तेरा आज का नहीं 20 बार तू कर चुका है और मैं इसका उत्तर बड़े प्यार से लाड से तुम्हें समझा चुका हूँ। क्या पहचाना था तुम्हें? ये बताओ मेरे शरीर से तो तेरा कोई रिश्ता है नहीं। मैं कैस्ट जाति का, तू ठाकुर जाति का, जाति भी नहीं तेरी मेरी मिलती, संसारक कोई रिश्ता सगे संबंधी भी नहीं लगती, मेरी तेरी आत्मा का संबंध है। तो ये बता दे आत्म से तूने मेरी आत्म को क्या पहचाना है। तब बाल भाई का, तब बाल भाई ने क्या कहा, क्या पहचाना धनी दाम। बोलता क्यों नहीं है तू, अब बता इनको क्या जानता है। कहता यही जानता हूँ कि ये मेरे धाम के धनी हैं। जो ये बात लौकिक है, अगर ये लौकिक बात है सत्य बात है तो तिनसे होवे पूर्ण मनोरथ काम। फिर बोल तू क्या चाहता है। अगर उनको अक्षातीत धाम का धनी मानता है तो वो तो सबकी मन की कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो मुझे देखे धनी धाम का, अगर अब देवचंद जी कहते हैं अगर तू मुझे धाम का धनी देखता है, उस रूप से देखता है, देवचंद्र जी के रूप से देखता रहे, तो फिर तो मैं एक इंसान हूँ। देवचंद्र तो अक्षरातीत नहीं, इसके अंदर जिन्होंने कहा था अंदर तेरे आकार के आए के बैठे हम वो धाम धनी हैं। तो पलक न फेरे नैन। अगर तुम्हें उनकी पहचान हो जाती तो एक पलक के लिए भी तू आंखों से अलग ना होता कि मैं अपने धाम धनी के चरणों में जा रहा हूँ। ए अवगुण नहीं तेरे। और फिर तू अवगुणों की बात सुन ले, तेरी आत्म के अंदर कोई भी अवगुण ना था, ना है, ना होगा। क्या कहते सुख, अब बता तू क्या चाहता है। अनगिनत देखे अवगुण। और अगर तू अवगुण देखने ना, तूने तो इतने ढूंढे रे, मेरे अंदर उससे भी अनगिनत है। तू तो फिर गिनता फिरता होगा, मेरे अंदर अनगिनत रोम रोम ही अवगुणों से भरा हुआ है। कौन जाइला मुख, इस मुख से कोई भी शरीर के अवगुणों की गिनती करे। रोम रोम में क्या है बोलो, कई कोट अवगुण, वो भी गिनते नहीं, उससे भी ज्यादा अवगुण। भाई शरीर की रचना ही अवगुणों से है। रक्त अवगुणों वाला, मिजान अवगुणों वाली, जलर अवगुणों वाला, हड्डियों अवगुणों वाली, सब मूल ही इसकी पैदाइश ही अवगुणों से होती है। तो गुण कहाँ से शरीर में आ जाएगा। श्री देवचंद जी पूछा, तब देवचंद जी ने पूछा क्या है तेरे मन में। तू सीधी बातें बताना, चटर पटर क्यों कर रहा है, तेरे मन की बात क्या है, जो अंदर छुपा रखी वो आज तो साफ कह। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अब कहा ये रट लगी हुई थी कि तुम देखो मुझे परम धाम क्यों नहीं नजर आता, राज्य में मेरे अंदर क्यों नहीं बैठ के चर्चा करते, मैं चर्चा करूं। वाणी से सीख के जाओ। क्या उत्तर देते हैं, सो क्यों ना होए मुझसे, मेरे से भी उसी तरह से क्यों नहीं चर्चा जोश आवेश आता। ए वस्तु कम की, हाथ जोड़ दिए, ये मेरे बस की बात नहीं, ये वस्त है, नहीं समझाई, ये राज्य के हुक्म की बात है। और वो 20 तनों में नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ तो कई राज्य बने बैठे। ये वस्त है, अरे बोल लो याद रह जाएगी, भटकोगे नहीं। ये वस्त है, सो होवे एक राज्य महाराज एट ए टाइम एक ही तन में बैठ के अपनी लीला करेंगे, दूसरे तन में नहीं होगी। सो होवे बोल लो, वैसे सीख लेना, चर्चा सुनाना मैं मना नहीं करता। सो होवे, और हुक्म तुम्हारा गुलाम नहीं कि तुम चाहो तो राज्य तेरे अंदर आके बैठ जाए।
और ये तो बीतक साहब है, कह दोगे जी बीतक है ना, जरा सनंद ग्रंथ 36वां प्रकरण की 36 छपाई नोट कर लो। फिर उस वाणी पर भी ना यकीन हो तो मत्था फोड़ लेना, तालीम में लेके चट्टा करते फिरना। हक के अंग का नूर जो सनंद 36 प्रकरण 36वीं छपाई, हक के अंग का नूर जो सो होवे एक ठौर, इत थे औरों पसरे। नहीं समझे? जिस तन में राज्य महाराज की कृपा मेहर बैठ जाएगी, वहीं से आगे सबको पहचान राज्य महाराज की पसरेगी। सूरज एक निकलता है तो लाखों को रोशनी देता है, पर होवे ना कहीं और जगह जब तक वो तन है। तो क्या कह दिया? अब अगली चौपाई तो सुनने वाली, जिसके लिए समझा रहा हूं कि भाई ये राज्य के अपने हुक्म की बात है, ये दरचंद के हुक्म की बात नहीं कि मैं राज्य को निकाल के तेरे अंदर बिठा दूं। मोहे उठाओ तुम बैठो। और बहुत जल्दी है, तो वो तो मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, जब मेरे तन को राज्य महाराज छोड़ेंगे तब तेरे तन में बैठेंगे। अगर अभी चाहिए तो मुझे उठा दो। अब वो इल्मी लोग पता क्या तलीम कहते हैं, देव चंद जी महाराज ने कहा मुझे गद्दी से उठा दो, तू बैठ जा। गद्दी से नहीं उठा दे, मुझे दुनिया से उठा दे, मुझे मार दे, आजा, मैं खुशी हूं। राज्य तेरे अंदर अगर आते हैं तो मैं खुश हूं। मेरा गला घोट के मुझको मार दे, फिर राज्य महाराज तेरे अंदर आएंगे। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरी खातर मर सकता हूं। मेरा गला घोट दे, मुझे उठा दे इस दुनिया के तख्त से और तू बैठ जा, तब राज्य तेरे अंदर बैठेंगे। ये बात सुन के पत्थर से पत्थर दिल भी चकना चुप हो गया। नारायण ठाकुर बहुत दुखी, बहुत रोए, फटकारा अपने आप को, नीच बुद्धि, तूने राज्य को दुखी कर दिया। क्या लगे नहीं, कहा मैं आज के बाद कोई प्रश्न नहीं करूंगा और आज से आपको साक्षात अक्षरातीत धाम का धनी मानकर आपकी हुक्म में खड़ा रहूंगा। तब बाल भाई ने कहा, सतगुरु महाराज धाम धनी, इनको किसी सेवा में लगा दो। क्यों? वजीर साहब का लड़का है, घर में कोई काम काज की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरा ठाकुर अहमदाबाद जाओ, गुजरात, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, जिनको इनको किसी को जरूरत नहीं, ना नौतनपुरी मिलेगी, ना पन्ना जी मिलेगी, ना सूरत में मिलेगी, ना करनाल की गादियों पर मिलेगी। निजानंद आश्रम आपकी सेवा में रहता है, पर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 रुपये कौन खर्चे? रुपये मंदिर में मिल सकती है, दोनों के लेके आओ। क्योंकि शंकर भगवान जी ने उमा को और ब्रह्मा जी ने नारद को बताया था कि कलयुग मनुष्य तन में आकर पार ब्रह्मक्षातीत प्रकट होंगे। इस मंदिर में दोनों किताबें मिल सकती हैं, पर चरण सिंह जरा संदूकड़ी मुश्किल से खोलता है, वो नहीं हवा लगवाना चाहता है, भागना होता है घर। ये नहीं कि वे उन साहित्य को नीचे रख दें, खुद देख ले। वो मंगवाए, महेश्वर तंत्र मंगवाया, आज नहीं कहीं भी मिलेगा महेश्वर तंत्र, जो अमरनाथ की अमर कथा है, जो कहते हैं कबूतरी ने सुनी, आप भी उसको पढ़ के सुन सकते हैं, वो भी यहाँ अवेलेबल है। और पुराने संहिता मंगाई, वो भी आश्रम में है, अंडर प्रिंट है, वो भी आपको मिल जाएगी थोड़े दिनों के बाद। अब मेरा ठाकुर गए, उस समय ये किताबें हिंदू साहित्य में अवेलेबल होती थी, लेके चले आए। अब फिर बाल भाई ने कहा कि ये सतगुरु महाराज, इसको सेवा में लगाए रखो, नहीं तो फिर ये मन में कोई अटपटे सवाल लेके बैठ जाएगा। गांग जी भाई अब काम काज कुछ करते नहीं,
और सुंदर साथ की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो गांगजी भाई किसी को सेवा नहीं देते थे। यहाँ तो एक दिन की सेवा भी किसी ने लिखवा दी, अरे भाई वो मेरी सेवा काट दो, फिर गोष्ठी में दे देंगे। इतना दम नहीं, इतने मुर्दे हैं हम लोग। जबरना देना कोई हमें नहीं चाहिए, पूरी हो गई। दिलों की बात कह रहा हूं। जब तक देवचंद्र जी रहे, जितनी भी संख्या होती रही, गांगजी भाई जो है अपना धन संपत्ति सब कुछ खर्च करके सब सुंदरता का भोजन सेवा सब कुछ कराते थे। तो गांगजी भाई की बहन कहती है कि आखिर गांगजी भाई भी अब कारखाने वगैरह में जाता नहीं, एक श्याम जी है और कान जी है, तो अगर आप इसको अरब में भेज दें तो खेता भाई सिर्फ एक साहित्य याद के वास्ते, वो गांगजी भाई का बड़ा भाई है और 25 साल से अरब में काम धंधे के लिए गया हुआ है। अब उसने कई बार संदेशे भेजे, पर लेने कौन जाए, तुम इसको भेज दो, क्योंकि मेराय ठाकुर अकाउंट में भी निपुण हैं, उनकी सहायता करेंगे, काम काज समेट समूट के, और कुछ उनको राज्य में राय की वाणी चर्चा भी सुनाएंगे, तो उनको वापस ले आएंगे। एक तो उनके परिवार का पालन पोषण हो जाएगा और दूसरा सुंदर साथ की सेवा। 25 साल से अरबों रुपए उसने वहां कमा रखे। आते ही उनको कह दिया, मराई ठाकुर ऐसे ऐसे अरब में आपको जाना है। गांगजी भाई ने भी पत्र लिखवा दिया कि वे भाई के नाम से कि मैं भेज रहा हूं और इसको मेरा ही रूप मान के इससे सहायता लेना। और उधर सतगुरुदेव चंद जी ने चिट्ठी लिख दी, कहता है बिल्कुल तैयार, ये नहीं कि महीने बाद जाऊंगा या पहले बच्चों को मिल लूं ना, तैयार हूं जी। दूसरे दिन ही 2 कपड़े, एक दरी चद्दर तकिया लपेटा। उस समय जहाज नहीं होते थे मेरे साथियों, स्टीमर नहीं होते थे, नाव चला करती थी, उसमें बांस बांध देते थे और कपड़ा बांध देते थे। वायु के हवा के जोर से ही नाव 40 दिन में जामनगर से अरब जाया करती थी। वो फागुन का महीना था, सवार हो गए, 40 दिन में नाव जाके अरब में पहुंची। खेता भाई का एड्रेस लेके उनसे जाके मुलाकात की। खेते को आए मिले, खेता भाई को आके अरब पहुंच गए मराई ठाकुर, वहां मुलाकात की। दही पाती याद बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते से कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जियो जी। जी रातों जी वे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना के सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दिन, रैशात रोई रोई जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखो नील के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब भी करो पिया जी न जी।
करूं धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन सुबात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी अंगना बन पर जात जी। सदा सुखदा